इंडिया उसको अंजाम देने में लगा हुआ है। हम आएंगे आपके पास, लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि हंदवाड़ा हमले में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ। हंदवाड़ा में शामिल आतंकियों की बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बातचीत कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में शामिल आतंकियों का ऑडियो आया है सामने। आतंकियों के पाकिस्तान बात करने के सबूत सामने आ गए हैं। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीतीश, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, ये आतंकी जो है, सबसे पहले जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, एक नया टेररिस्ट द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम का एक ग्रुप है जिसने कि ये इस हम इनकाउंटर की जिम्मेदारी ली है। और दूसरा, ये ऑडियो जो एक्सक्लूसिव ऑडियो न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा है, उस ऑडियो से साफ पता चलता है कि जो इनकाउंटर में शामिल थे, जो आतंकवादी थे, वो पाकिस्तान में अपने आकाओं के टच में थे और वो उधर से उनको इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि भारतीय फौज को छोड़ना नहीं है। तो जाहिर तौर से पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश होता है। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि वो शामिल नहीं है एफएटीएफ से बचने के लिए, लेकिन ये जो पर्टिकुलर घटना जो कल हंदवाड़ा वाली हुई है और ऑडियो जो न्यूज इंडिया के हाथ में लगा है, एक्सक्लूसिव ऑडियो, उससे साफ हो जाता है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बिल्कुल। ये जिस ग्रुप का आपने जिक्र किया है नीतीश, क्या इससे पहले भी ये ग्रुप एक्टिव रहा है? क्योंकि बड़ा सवाल, बड़े बड़े जो आतंकी संगठन है वो तो एक्टिव है ही, क्या छोटे छोटे ग्रुप्स को भी एक्टिव करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप जो है आईएसआई ने बनाया है। ये मार्च में इस ग्रुप को जो है बनाया गया था और इसके पीछे जो मंशा थी पाकिस्तान की, कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उसको डाइल्यूट करके, चाहे वो जैश हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन, उसको डाइल्यूट करके एक फ्रंट जो है खड़ा किया जाए और उसको लोकल जो है जामा पहनाया जाए कि ये कश्मीर में ऐसा हो रहा है, इसमें पाकिस्तानी जो है शामिल नहीं है। तो ये रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से मार्च में बनाया गया है। इसमें लश्कर और जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर और फॉर्मर आतंकी जो है वो इसमें शामिल हैं और उन्होंने ये इस इनकाउंटर की जो जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल अमित, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स बड़े बड़े आतंकी संगठनों के साथ मिलाकर, और कोशिश यही कि कैसे मौके का फायदा उठाया जा सके, क्योंकि देश अभी कोरोना से जूझ रहा है और उधर पाकिस्तान लगातार साजिश को अंजाम देने में जुटा है। अमित आएंगे आपके पास, संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले गायत्री जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपने आप को उस कह सकते हैं कि भारत में जितने भी हमले होते हैं, आतंकी गतिविधियां होती है, उससे कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा है, क्योंकि एफएटीएफ के सामने जाना है। यही वजह है कि पिछले 1 महीने में 2 बड़े जो आतंकी संगठन जो थे, लश्कर, जैश, उन्होंने जो है अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं, या कह सकते हैं रीनेम किया है अपने जो आतंकी संगठनों को, जिसमें एक द रेजिस्टेंट फ्रंट है और दूसरा कली गजनवी, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के नाम से एक आतंकी संगठन को सरफेस किया गया है, जिनको हिदायत दी गई है कि जितने आतंकी गतिविधियां होंगी वो जो है इनकी जिम्मेदारी यही लोग लेंगे। जिस तरीके से ये जो हंदवाड़ा की घटना हुई, इसमें जो है द रेजिस्टेंट फ्रंट का अपनी जिम्मेदारी ले रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी नया संगठन होगा तो उसको पनपने में समय लगता है, उसके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट्स नहीं होते हैं। तो ऐसे में इस तरीके से इस ऑपरेशन में इस हमले को करना, जाहिर सी बात है कि ये नाम बदला गया। जैसे पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद का नाम कितनी बार बदला, कभी फलाह इंसानियत हो जाता है, जेयूडी हो जाता है, करने की कोशिश, तो सीरियस तौर पर ये साफ दिखा रहा है कि उद्देश्य वही, मकसद वही। अमित लेकिन कितना चिंता बढ़ाने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज 18 के हाथ ये एक्सक्लूसिव ऑडियो लगा है, जिसमें ये खुलासा हुआ है कैसे यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स लगातार पाकिस्तान के संपर्क में, और साजिश का खुलासा हुआ है जो लगातार पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार इस साल भी जनवरी की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान लगातार यहां पर बढ़ावा दे रहा है आतंकी गतिविधियों की, और यही वजह है कि जो यहां पर आतंकी जो घटनाएं हैं वो यहां पर सामने आई हैं, चाहे सुरक्षा बलों पे हमला हो, चाहे कैंप पर ग्रेनेड फेंकना हो, या फिर